तो क्वेश्चन है आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन authorize the president of India to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। This phenomena is known as yielding the floor. Option B is the right answer. चलिए next, by which constitutional amendment act was the number of Lok Sabha seats increased from 525 to 545? तो ये था हमारा 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका केलेकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट and state legislature on the ground of defection has been provided in. It has been provided in 10th schedule of the constitution. So option A is the right answer. देखिए 10th schedule जो है of the constitution, it was added by 52nd amendment in 1985. तो contains provision of disqualification on the grounds of defection. उसके बाद नेक्स्ट है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये बाय 73rd अमेंडमेंट इन 1992, ठीक है, कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 7th शेड्यूल। जो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, गिव एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। इट कंटेन्स 3 लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट लिस्ट पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट्स के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये 74th अमेंडमेंट इन 1992, ठीक है, इसके द्वारा ऐड किया गया था। ये कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, द प्रोविजन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर बोरोड फ्रॉम। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी के रिलेटेड जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या जो है हमने ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया था यूके कॉन्स्टिट्यूशन। यूके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। फिर उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ड्राइव किया है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉमिनेटिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजन फॉर द अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ। आर्टिकल 169, तो ये है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी के रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स इज कवर्ड इन आर्टिकल 169। आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द लोकसभा, कि लोकसभा में कितनी सीट्स स्पेसिफाई करेगा। आर्टिकल 51A स्पेसिफाइज फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल जो 80 है स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच पार्ट
of the Constitution of India deals with special provisions to SC, ST, OBC and Anglo Indians. ठीक है, तो इसका आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन ए, पार्ट 16 आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, देखिए पार्ट 16 आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस. सर्टेन क्लासेस मतलब SC, STs ये. तो पार्ट 6 जो है आर्टिकल 152 टू 237 डील्स विद द प्रोविजन टू द स्टेट्स. फिर उसके बाद पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360 डील्स विद द प्रोविजन टू एमरजेंसी. फिर उसके बाद पार्ट 14A आर्टिकल 323A to 323B deals with the provision to tribunals. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट. द इंटरस्टेट काउंसिल वाज established in 1990 in pursuance of recommendation made by Sarkaria Commission 1983 to 87. So option B is the right answer. चलिए नेक्स्ट है जी. द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज. तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट जज. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर.